नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में सुपर टेट नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। साथ में नए शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे। नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद सुपर टेट की वैकेंसी कैसे होगी, सुपर टेट की मेरिट कैसे बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में देखेंगे नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद रिटन एग्जाम कैसे होगा, यूपी टेट सी टेट का क्या रोल होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग और एकेडमिक के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया गया था कि शासन द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसी के संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा जा रहा है और शासन द्वारा उसके आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि सुपर टेट की जो वैकेंसी है यह इसी वर्ष देखने को मिलेगी। पीआरटी प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश में, यह भर्ती इसी वर्ष देखने को मिलेगी। जो भी भाई बहन प्राइमरी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसके पहले दोस्तों 69,000 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। दिसंबर में आवेदन लिया गया और 6 जनवरी को इसका एग्ज़ाम करा लिया गया। तो ऐसा इस बार भी होगा, जब वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नई वैकेंसी आएगी सुपर टेट की वह कैसे होगी, किसके माध्यम से होगी। देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी शिक्षकों की भर्ती नए शिक्षा आयोग के माध्यम से ही करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी यह भी नए शिक्षा आयोग के माध्यम से ही होगी। तो नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद अब सुपर टेट की भर्ती कैसे होगी, मेरिट कैसे बनेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अभी तक सुपर टेट की मेरिट कैसे बनती थी। देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है, यूपी टेट या सी टेट पास सभी अभ्यर्थी सुपर टेट के एग्जाम में बैठते हैं। सुपर टेट का जो एग्जाम है यह बहुविकल्पी टाइप का होता है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी जो एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, इसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाती है। मेरिट एकेडमिक और रिटन एग्जाम के आधार पर बनती है। एकेडमिक का 40% अंक जोड़ा जाता है और रिटन एग्जाम का 60% अंक जोड़ा जाता है। एकेडमिक में आप देखेंगे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड, इनका 10-10% अंक जोड़ा जाता है और इस प्रकार से एकेडमिक का कुल 40% और रिटन एग्जाम का 60% अंक जोड़ा जाता है। रिटन एग्जाम में 150 में आपका जितना अंक होगा उसका 60% लिया जाता है। इस प्रकार से मेरिट बनाई जाती है और इसके बाद चयन कर लिया जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता और ना ही कोई निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो इस तरह से अभी तक सुपर टेट की भर्ती होती थी और मेरिट इस प्रकार से बनती थी। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद सुपर टेट की जो मेरिट है ये कैसे बनेगी। तो देखिए दोस्तों, नए शिक्षा आयोग के गठन के बाद कई बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि पहला बदलाव यही है कि यूपी टेट या सी टेट का 1/4 अंक जोड़ा जाएगा मेरिट में। इसके बाद जो रिटन एग्जाम होगा यह बहुविकल्पी टाइप का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों का होगा। इसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, रिटन एग्जाम के बाद जो मेरिट बनाई जाएगी यह नई शिक्षा नीति के तहत बनाई जाएगी। जो भर्ती है सुपर टेट की ये नए शिक्षा आयोग के माध्यम से की जाएगी और नए शिक्षा नीति के तहत की जाएगी। नई शिक्षा नीति में दोस्तों एकेडमिक का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए संभावना यही है कि इस बार जो सुपर टेट की मेरिट बनेगी वह रिटन एग्जाम और यूपी टेट या सी टेट के अंकों के आधार पर होगी। यहाँ पर रिटन एग्जाम का 75% अंक जोड़ा जाएगा और यूपी टेट या फिर सी टेट का 25% अंक जोड़ा जाएगा सुपर टेट की मेरिट में, ठीक है। और इसके बाद आपका चयन कर लिया जाएगा। या फिर दूसरी संभावना यह बनती है, यदि दोस्तों एकेडमिक को नहीं हटाया जाता है तो संभावना यह बनती है
कि रिटन एग्जाम का 60% अंक लिया जाएगा और यूपी टेट या सीटेट का 25% अंक लिया जाएगा और एकेडमिक का 15% अंक लिया जाएगा यदि एकेडमिक को समाप्त नहीं किया जाता है तो। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर दो संभावनाएं निकल के आ रही हैं। एक तो यदि एकेडमिक को हटाया जाता है तो जो मेरिट बनेगी वह रिटन एग्जाम और यूपी टेट सीटेट के अंकों के आधार पर बनेगी। दूसरी बात ये कि यदि एकेडमिक को नहीं हटाया जाता है तो रिटन एग्जाम, यूपी टेट या सीटेट और एकेडमिक के आधार पर मेरिट बनेगी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अब सुपर टेट की भर्ती में यूपी टेट या सीटेट का महत्व बढ़ गया है और रिटन एग्जाम का महत्व बढ़ गया है। अब इन दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है। यूपी टेट या सीटेट में जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा और रिटन एग्जाम में जितना ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उतना ही सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। एकेडमिक का यहाँ पर रोल काफ़ी कम हो जाएगा या कहे तो खत्म ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द आपको नई भर्ती की सूचना मिलेगी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।